जय श्री कृष्ण दोस्तों जब भी बात आती है कि अच्छे के साथ बुरा क्यों होता है तो हम हमेशा ही बात करते हैं पिछले जन्मों की। परंतु इस वीडियो में हम ये बात नहीं करेंगे, बल्कि आज हम कर्मों के सिद्धांत को डिटेल में समझेंगे 3 कहानियों की मदद से। और इन तीनों कहानियों से हम लोग 3 सीख लेंगे और जानेंगे कि कर्मों का सिद्धांत कैसे काम करता है। दोस्तों ये तीनों कहानियाँ शायद ही आपने कभी सुनी हो, और जो तीसरी कहानी है वो मेरे दिल के बहुत करीब है। और आप भी वीडियो खत्म होने के बाद बताना तीनों में से आपको सबसे अच्छी कहानी कौन सी लगी। तो चलिए सीधा आते हैं पहली कहानी पर। एक व्यापारी था, वो भगवान की खूब पूजा पाठ किया करता और दान भी खूब करता। गरीब बच्चों की पढ़ाई का पूरा खर्च वो खुद उठाता और जीवन में सदैव भगवान के बताए मार्ग पर ही चलता और दूसरों को भी इसी मार्ग पर चलने की प्रेरणा भी देता। व्यापारी के गुरुजी थे जो व्यापारी को हमेशा सही मार्गदर्शन करते। गुरुजी अक्सर ध्यान में लीन रहते और सीधा परमात्मा से बात करते। अब किस्मत से व्यापारी के जीवन में एक दिन आया जिस दिन का इंतजार इसको काफी सालों से था। व्यापारी के सामने एक बड़ा ही अच्छा अवसर। अगले महीने की 15 तारीख को एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट जो व्यापारी को मिल सकता था, और ये कॉन्ट्रैक्ट व्यापारी के जीवन का सपना था और व्यापारी का लक्ष्य भी था। अगर व्यापारी को ये कॉन्ट्रैक्ट मिल जाए तो उसको इतना अधिक लाभ होगा कि जिसका कोई हिसाब ही नहीं, और व्यापारी का व्यापार एक अलग ही स्तर पर पहुंच जाएगा। और इस बात की पूरी संभावना है कि ये कॉन्ट्रैक्ट व्यापारी को ही मिलेगा। फिर वो दिन आ गया जिस दिन का व्यापारी को बेसब्री से इंतजार था। व्यापारी ने सोचा था कि वो मंदिर जाके भगवान के दर्शन करके नाश्ता करके सीधा काम के लिए निकल जाएगा। परंतु ये क्या, जैसे ही व्यापारी उठा उसने देखा उसकी तो नींद ही बहुत देर से खुली, और फिर सारा दिन में कुछ ऐसा हुआ कि उसका तो पूरा दिन ही खराब हो गया। इस पूरे दिन में बहुत कुछ बुरा इस भले इंसान के साथ हो गया। कॉन्ट्रैक्ट लेने की तो छोड़ो, व्यापारी तो वहां पहुंच ही ना सका जहां उसने जाना था, और ना ही वो वहां पर फोन कर पाया। पूरा का पूरा दिन व्यापारी का अपने ही संघर्ष में बीता। व्यापारी सोच में पड़ गया, अगर ये कॉन्ट्रैक्ट मुझे मिल गया होता तो मैं कितने ही लोगों का भला कर सकता था, कितने लोगों का फायदा होता, कितने ही अनाथ बच्चों को मैं पढ़ा सकता था। व्यापारी के मन में शंका उत्पन्न हो गई। वो सोचने लगा शायद भगवान नहीं होते, अगर होते तो वो ऐसा थोड़े करते। व्यापारी के साथ साथ कितने ही लोगों का नुकसान हुआ, और भला भगवान ऐसा क्यों करते। सारी रात व्यापारी की करवटें बदल बदल कर निकली और वो ठीक से सो भी ना पाया। व्यापारी अगले दिन पहुंच गया अपने गुरुजी के पास, और गुरुजी व्यापारी का उतरा मुख देखकर समझ गए कुछ तो गड़बड़ है। तो गुरुजी ने पूछा, समस्या क्या है। व्यापारी बोला, गुरुजी क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ, आप क्रोधित तो नहीं होंगे। गुरुजी बोले, जो मन में है कह दो। व्यापारी ने कहा, गुरुवर अगर भगवान होते तो वो मेरे साथ इतना बुरा थोड़े करते। कल जिस दिन का मुझे सबसे अधिक इंतजार था वो दिन मेरा सबसे बुरा दिन रहा। गुरुजी ने आंखें बंद कर ली और व्यापारी बोलता रहा। व्यापारी ने बताया, कल सुबह सुबह मेरी नींद ही नहीं खुली, मुझे उठने में बहुत देर हो गई। फिर मैं जल्दी से तैयार होकर जाने ही वाला था कि मेरे को पता चला कि मेरा नौकर ही छुट्टी पर है और मुझे बिना नाश्ता किए ही ऑफिस जाना पड़ा। परंतु शायद फिर भी भगवान को मुझ पर तरस नहीं आया और भगवान ने फिर मेरे को परेशान करने की सोची, तो भगवान ने तो इस बार हद ही कर दी। मेरी कार कुछ आगे जाकर अचानक से बीच रास्ते में रुक गई और फिर स्टार्ट ही ना हो सकी। मैंने बड़ी कोशिश की कार को स्टार्ट करने की, परंतु कार तो हिली तक नहीं। फिर अचानक से मेरे मोबाइल पर एक अनजाने नंबर से कॉल आई, परंतु जैसे ही मैं इस कॉल को उठाने लगा तो मेरा फोन ही बंद हो गया। अब गुरुजी ने अपनी आंखें खोली और कहना शुरू किया, क्या तुम जानते हो पूरा सच क्या है। व्यापारी बोला, पूरा दिन ही खराब हो गया और सच हो क्या सकता है। तो गुरुजी ने कहना शुरू किया, तुम्हारे बिस्तर के पास यमदूत तुम्हें लेने आए थे और भगवान के दूतों ने उन्हें भगा दिया, परंतु ये भी अच्छा हुआ जो तुम सोते ही रहे, वरना ये सब देख के बहुत अधिक डर जाते। व्यापारी ये सुनकर दंग रह गया। गुरुजी ने फिर कहा, अच्छा हुआ कल नौकर छुट्टी पर था, तुम्हारा नौकर बहुत अधिक बीमार था और अगर तुम उसके हाथ का बना खाना खा लेते तो तुम भी बीमार पड़ जाते। व्यापारी को लगा
ये भी ठीक ही किया भगवान ने। गुरुजी ने बताया अगर कल तुम्हारी कार बंद नहीं होती तो आगे चलकर तुम्हारा भयंकर एक्सीडेंट होना पक्का था, क्योंकि आगे एक ट्रक की ब्रेक फेल हो चुकी थी। व्यापारी को लगा ये तो अच्छा ही हुआ जो उसकी कार खराब हो गई। गुरुजी ने आगे बताया अगर कल तुमने उस फोन को सुन लिया होता तो जिस व्यक्ति ने तुम्हें कॉल किया था तो वह तुम्हें झूठा गवाह बनाने ही वाला था और भगवान ने उस कॉल को तुम्हारे तक पहुंचने ही नहीं दिया। व्यापारी अब सब समझ गया। दोस्तों, इस कहानी की सीख से पहले सुनते हैं अगली कहानी। एक बड़ा ही सुंदर गाँव था। ये गांव पहाड़ियों से घिरा हुआ था। इस गांव में एक गडरिया रहता था। इस गडरिया के पास कई भेड़ बकरियां थीं। गडरिया की एक बकरी ने एक मेमने को जन्म दिया। देखने में ये मेमना बहुत सुंदर था। इसका रंग एकदम सफेद, मानो बर्फ की एक चादर पड़ी हो। ये मेमना गडरिये के दिल को छू गया और गडरिये का ध्यान हमेशा इस मेमने में ही रहने लगा। गडरिया मेमने को अपने बच्चों की तरह पालता और रात को सोने के समय भी अपने सीने से लगाकर ही सोता, इस डर से कि कहीं कोई जंगली जानवर इस छोटे से मेमने को उठा कर ना ले जाए। एक दिन गडरिया इस मेमने को एक पास की पहाड़ी पर चराने के लिए ले गया कि गडरिये की नजर पेड़ पर लटकी एक टहनी पर पड़ी। गडरिये ने सोचा कि वो इस टहनी से एक छड़ी बना लेगा और ये छड़ी सहायक होगी उसको बकरियों और भेड़ों को संभालने में। तो गडरिया इस पेड़ की टहनी को काट कर छड़ी बनाने में व्यस्त हो गया। इतने में ना जाने कैसे मेमना एक पास के खेत में पहुंच गया। इस खेत के चारों तरफ नुकीली तारें लगी थीं और ना जाने कैसे मेमना इन तारों के बीच में फंस गया और बुरी तरह से इन तारों में ही उलझ कर रह गया। तारें इतनी नुकीली थीं कि उसी समय ये मेमने के शरीर में चुभने लगी। मेमना दर्द से करहा रहा था, मानो वो चिल्ला रहा हो और गडरिये को ही बुला रहा हो। मेमने के खून भी निकल रहा था कि तभी पास से गुजर रहे कुछ गांव के लोगों की मेमने पर नजर पड़ी तो उन्होंने गडरिये को पुकारा। मेमने को देखकर गांव वालों को तरस आने लगा। लोग कुछ ऐसा ढूंढने लगे जिससे वो तार को काट सके और फिर मेमने को बाहर निकाल सके, परंतु किसी को कुछ ऐसा औजार मिला ही नहीं। इतने में गांव वालों का शोर सुन गडरिया वहां पहुंच गया। गडरिये को देख मेमना और जोर जोर से रोने लगा। गडरिये की आंखों से भी आंसू बहने लगे। गडरिये को अपनी भूल पर पछतावा हुआ। गडरिया भागते हुए मेमने के पास गया। उसने मेमने के सिर पर हाथ रखा। मेमना कुछ शांत हुआ। फिर तभी तुरंत गडरिया भागा पीछे की ओर। गांव वाले ये देखकर सोचने लगे ये क्या? गडरिये के हाथ में कुल्हाड़ी थी तो गडरिया इस तार को इस कुल्हाड़ी से आसानी से काट सकता था और ये बात वहीं पर खत्म हो जाती। मेमना तार काटते ही आजाद हो जाता। तभी वहाँ खड़े एक व्यक्ति ने कहा बिल्कुल पत्थर दिल है गडरिया, मेमना दर्द से करहा रहा है। ना जाने ये गडरिया इतना समय बर्बाद क्यों कर रहा है। लोग ऐसी बातें कर ही रहे थे कि तारें जिनमें मेमना फंसा हुआ था अब ढीली हो गईं और जैसे ही तारें ढीली हुई तो गांव वालों ने जाकर मेमने को तारों से निकाल दिया और तभी गडरिया भी वहां पहुंच गया। गडरिये ने मेमने को उठाया और उसे गले लगाकर रोने लगा। गांव वाले बोले ये कैसा प्यार है तुम्हारा? मेमना फंसा था, उसके खून बह रहा था, वो दर्द से तड़प रहा था, तुम्हें पुकार रहा था और तुम आते ही पीछे की तरफ भागने लगे। अगर तुम्हें मेमने से जरा भी प्यार होता तो तुम सबसे पहले मेमने को छुड़ाते। गडरिया बोला मैं मेमने को तड़पता देख नहीं पा रहा था, परंतु अगर उस समय मैं भावनात्मक होकर अपनी कुल्हाड़ी से इस कांटों भरी तार को काट देता तो ये उसी समय मर जाता। किसी को कुछ भी समझ नहीं आया। तो लोगों ने पूछा भला तार काटने से ये मेमना कैसे मर सकता था? गडरिया बोला इस टाइट बंधी तार को मैं जैसे ही काटता ये तार झटके से दोनों तरफ भागती, जिससे तारों में फंसा मेमना खींची तार से ही मर जाता और मैं इसीलिए भागकर पीछे गया था ताकि वहां जा सकूं जहां से ये तार बंधी थी और वहां पहुंचकर मैंने पहले तार को ढीला किया ताकि इस मेमने की जान बच सके और ये खुली तार से आराम से बाहर आ सके। दोस्तों, हम सभी भी मेमने की तरह ही हैं और भगवान वो गडरिया है और क्या पता जब एक अच्छे इंसान के साथ बुरा हो रहा हो तो उस समय भगवान भी अच्छे इंसान की परेशानी की तार को पीछे से ढीला करने गए हों। तो धैर्य रखिए। और अब वो कहानी जो मेरे दिल के सबसे करीब है। कुछ लोग एक समुद्री जहाज से एक टापू की ओर जा रहे थे कि तभी समुद्र में तूफान आ गया और उनका समुद्री जहाज पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया और इसी जहाज
जिसमें से एक व्यक्ति किसी तरह से बचकर एक टापू पर पहुंच गया। परंतु ये क्या, इस टापू पर एक भी आदमी दूर दूर तक नजर नहीं आता था। व्यक्ति बहुत घबरा गया और भगवान से प्रार्थना करने लगा, हे भगवान, किसी को इस टापू पर भेज दो जो मेरी जान बचा सके। परंतु दिन बीतते गए और ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, कोई नहीं आया उसको बचाने के लिए। अब व्यक्ति सोचने लगा, ना जाने मुझको किस पाप की सजा मिल रही है, मैं यहाँ अकेले मर रहा हूँ और भगवान है कि मेरी सुन ही नहीं रहे। परंतु अब मरता क्या ना करता। कुछ ही हफ्तों में इस व्यक्ति ने एक झोपड़ी बना ली और अकेला रहना सीख लिया और किसी तरह से फल फूल खाकर ये व्यक्ति अपना पेट भर लेता। एक दिन ऐसे ही ये व्यक्ति खाने की तलाश में गया और जब वापस आया तो ये क्या, इसकी झोपड़ी में तो आग लगी थी और साथ में जल रहा था उसका सारा सामान जो उसने आसपास से इकट्ठा किया था। अब व्यक्ति फिर बिल्कुल उसी परिस्थिति में था जैसे वो इस टापू पर पहुंचा था। अब ये जोर जोर से रोने लगा। फिर कुछ देर बाद इसने रोना बंद किया और अब ये क्रोध से भर गया। इसने ऊपर आसमान की ओर देखकर भगवान को मुट्ठी दिखाई और बोला, आ गई तुम्हें शांति भगवान, तुम अच्छे से जानते हो मैं सदैव सही मार्ग पर ही चला, कभी किसी का बुरा नहीं किया, हमेशा तुम्हारी पूजा करता रहा। कितने दिनों से तुमसे प्रार्थना कर रहा था कि मुझे इस मुसीबत से निकाल दो और आखिरी सहारा था मेरे पास ये झोपड़ी और तुमने मेरा आखिरी सहारा भी छीन लिया। चलो माना तुमने किसी को नहीं भेजना था तो मत भेजते, कम से कम मेरा आखिरी सहारा तो मुझसे मत छीनते। अब वो अपनी जलती झोपड़ी के बगल में जमीन पर बैठ गया। कुछ देर बाद उसका रोना भी शांत हुआ कि तभी उसने देखा एक समुद्री जहाज उसकी तरफ आ रहा है। ये देख व्यक्ति बड़ा खुश हुआ। व्यक्ति ने जहाज के कप्तान से बात की तो वो उसको जहाज पर बिठाकर वापस ले जाने के लिए तैयार हो गए। जब वो लोग वापस जा रहे थे, रास्ते में व्यक्ति ने पूछा, आखिर तुम लोग इधर करने क्या आए? तो कप्तान ने बताया, हम लोग अपनी यात्रा पर निकले थे और हमने दूर से आग और धुएं को देखा तो हमने सोचा हमें नजदीक जाकर देखना चाहिए कि आखिर ये आग आ कहां से रही है। दोस्तों इसीलिए कहते हैं कर्मों का खेल निराला है। तो चलिए अब बात करते हैं इस कहानियों की सीख की। श्रीमद् भगवत गीता के 4थे अध्याय के 17वें श्लोक में श्री कृष्ण बताते हैं, कर्मों की गति बड़ी गहन है, यानी कि कर्मों को समझ पाना इतना सरल नहीं। दोस्तों पहली कहानी में व्यापारी के साथ बहुत अधिक बुरा होना था, परंतु भक्ति मार्ग पर चलने के कारण भगवान ने उसके साथ कम बुरा किया ताकि ज्यादा बुरा टल सके। और दूसरी कहानी से सीख मिलती है, जब एक अच्छे इंसान के साथ बुरा हो रहा हो तो क्या पता भगवान हमारी किस्मत की तार ढीले करने में लगे हों ताकि अच्छा समय अंदर आ सके। और तीसरी कहानी से हमें क्या पता चलता है, तो चलिए आप ही बताइए, व्यक्ति की झोपड़ी जली ये अच्छा हुआ या बुरा? असल में ये कोई नहीं बता सकता कि अगर कुछ बुरा हुआ तो क्या वो सच में बुरा था, क्योंकि हो सकता है ये जो बुरा हुआ वो भी किसी अच्छे के लिए ही हुआ हो। तो इस वीडियो को लाइक करके औरों के साथ शेयर करना मत भूलें। हरे कृष्णा।